अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, उनके एक बेटे थे हारान और दूसरे बेटे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो जब हारान का इंतकाल हो गया तो लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही रहने लगे। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको परेशान किया, वहाँ से निकाला, तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम एक वाहिद शख्स थे जो उनके ऊपर ईमान लाए और उन्होंने भी उनके साथ ही हिजरत की। तो वो लोग जब फिर शाम गए, उसके बाद मिस्र गए। फिर मिस्र से वापसी पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको जॉर्डन का एक इलाक़ा है जहाँ तकरीबन 5 बस्तियां हैं, जिनकी जो मरकज़ी बस्ती है, मेन बस्ती है, उसका नाम है सदूम, यानी उसे सद्दूम भी बोलते हैं। तो वो सद्दूम की बस्ती में लूत अलैहिस्सलाम को भेजा वहाँ पे दीन का काम करने के लिए। तो लूत अलैहिस्सलाम वहाँ गए, फिर वहाँ रहने लगे, वहीं पे शादी भी करी उन्होंने। और वहाँ के जो लोग थे, काफिर तो थे ही, साथ में उनकी जो मेन बुराई थी वो ये थी कि जो औरत और मर्द का एक ताल्लुक़ होता है जो निकाह से होता है, वो लोग मर्द मर्द का ताल्लुक़ रखते थे। और ये चीज़ अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त है, बहुत इसकी वईद आई है इस पर। तो उनकी मेन बुराई ये थी, और इसके अलावा वो बेइंतहा बदतमीज़, फसादी और बेहया लोग थे। मजलिसों में खुल्लम खुल्ला बेहयाई की बातें करते थे। देखिए, गुनाह करना वैसे ही बहुत बुरा है, और फिर उसे खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान करना वो बहुत सख्त गुनाह है। उसकी गुनाह की नौयत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई अलल ऐलान गुनाह करे। तो उन्होंने ये सारी हदें पार कर दी थी, सारी बेहयाई और बदतमीज़ी। और तो लूत अलैहिस्सलाम उनको बहुत समझाते थे, यहाँ तक कि फिर कौम सुनने वाली नहीं थी। बिल्कुल वो लोग लूत अलैहिस्सलाम के साथ बहुत बदतमीज़ी करते थे। आखिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने हमें टोका तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। तुम अपना तुम जो भी करते हो वो करो, और हम जो करते हैं हमें करने दो, हमें मत टोको। बहुत वो लोग बदतमीज़ी करते थे लूत अलैहिस्सलाम के। लूत अलैहिस्सलाम बेचारे बहुत परेशान होते थे, क्योंकि एक तो उनका वहाँ कोई नहीं था, वो अपना वतन छोड़कर आए थे। यहाँ पर कोई भी नहीं था उनका, सिवाय जो शादी उन्होंने करी तो उनकी बीवी भी मुनाफिक थी, वो भी उसकी हमदर्दियाँ भी अपनी कौम के साथ थीं। सिवाय उनकी 2 बेटियों के, सिर्फ उनकी 2 बेटियाँ उन पर ईमान लाई थीं। सिर्फ ये 3 लोग मुसलमान थे वहाँ पर। तो वक्त बीतता रहा, वो समझाते रहे। फिर जब बिल्कुल इंतहा हो गई तो फिर लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला से मदद तलब करी। फिर अल्लाह ताला ने फिर उस बस्ती पर अज़ाब भेजने का इरादा कर लिया। अल्लाह ताला ने उनके लिए पहले जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अज़ाब भेजना चाहता है तो पहले उस पर हुज्जत तमाम करता है, एक वाज़ेह उनके मुंह से कहलवाता है, तब उन पर अज़ाब आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ 3 फरिश्ते भेजे। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी है फरिश्तों ने, तो सबसे पहले जो फरिश्ते थे, जब इधर अज़ाब लाने से पहले वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने के लिए। तो जब वहाँ गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वहाँ भी वो लोग इंसानी शक्ल में गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि कोई मेहमान आए हैं, वो जल्दी से भुना हुआ बछड़ा और सब लेकर आ गए। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग खा ही नहीं रहे कुछ, तो उन्हें थोड़ा खौफ महसूस हुआ कि ये कोई दुश्मन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ए इब्राहिम, डरो नहीं, हम फरिश्ते हैं और हम लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी भेजी है। तो बहरहाल ये इस तरह वहाँ पे खुशखबरी देकर और फिर ये इधर आए
लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में। तो जब लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने उनको देखा तो बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी कि अगर मेरी कौम को पता चल गया तो वो लोग तो इनको फिर इनके साथ भी वही बदफाली करेंगे, परेशान करेंगे इनको। तो बहरहाल वो जल्दी से गई लूत अलैहिस्सलाम के पास और उनको बताया। तो लूत अलैहिस्सलाम भी परेशान होते हुए आए और कि जल्दी से इनको वहीं से वापस मोड़ दें, इस बस्ती के अंदर ना इंटर होने दें। तो जब वो उनके पास गए, उन्होंने उनका हाल अहवाल पूछा, तो वो कहने लगे कि हम आपके मेहमान हैं। तो अब लूत अलैहिस्सलाम कुछ बोल नहीं पाए कि क्योंकि मेहमानों को वापस लौटाना ये भी एटिकेट के ख़िलाफ़ है कि कोई आपके घर आ रहा हो और आप कहें नहीं आप नहीं आ सकते, और ऐसा है और वैसा है, सब उज़र पेश करें। तो ये अब वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कहना शुरू किया लूत अलैहिस्सलाम ने कि अरे भाई, हमने इस तरह के लोग तो कहीं नहीं देखे, ये बड़े बदबख्त लोग हैं, ये ख़राबियाँ हैं इनमें, इस तरह के काम करते हैं। वो सोचे कि हम ये इस तरह बताएंगे तो ये लोग खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो भी फरिश्ते थे, वो क्यों जाते, वो तो आए ही दूसरे काम से थे। तो वो जब उन्होंने देखा कि ये तो सुन ही नहीं रहे, घर तक पहुंच गए। उसके बाद फिर जब घर पहुंचे तो उनकी जो बीवी थी लूत अलैहिस्सलाम की, वो तो अपनी कौम के साथ थी। वो गई कौम के पास और उसने बताया कि अरे लूत अलैहिस्सलाम के घर में तो ऐसे ऐसे लड़के आए हैं, बहुत ही खूबसूरत, इस तरह के लोग तो हमने कहीं देखे नहीं। तो उसकी कौम के लोग इतने बदतमीज़ थे कि वो खुल्लम खुल्ला चले आए कि हमें उन लड़कों के साथ बदतमीज़ी करनी है। मतलब वो आ गए लूत अलैहिस्सलाम के घर पे कि हमें तुम हट जाओ बीच से, लूत अलैहिस्सलाम से। अब लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, कहने लगे देखो, मेरे मेहमानों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो, और मेरी बेटियां हैं, मेरी कौम की औरतें हैं, उनसे निकाह करो, और ये बदफाली मत करो। बहुत वो परेशान होने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जानते हो कि हम किस काम से आए हैं, और हम नहीं रुकेंगे, और हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हमारे बीच में नहीं आना, हमारे बीच में मत बोलना। अब जब लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर से निकले और उन्होंने अपना हाथ इनके मुंह पे मार दिया। जो लोग आए हुए थे उनके मुंह पे जब उन्होंने हाथ मारा तो उनकी आंखें अंधी हो गईं। तो भी बदबख्त ये कहने लगे, मतलब दीवारें पकड़ पकड़ के जा रहे थे और ये कह रहे थे कि अरे लूत, आज तो तुमने हमारे ऊपर जादू कर दिया, हम कल सुबह आएंगे और देखना, हम कल सुबह ज़रूर आएंगे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप परेशान ना होइए, हम फरिश्ते हैं और अल्लाह ताला ने इन पर अजाब के लिए हमें भेजा है। तो उन्होंने कहा कि इनके अजाब का वक्त सुबह का है, आप ऐसा करिए, सुबह होने से पहले अपने अहलो अयाल को लेकर यहाँ से निकल जाइए। अच्छा भाई, लूत अलैहिस्सलाम अपनी जो बेटियां थीं दोनों अपने बीवी बच्चों को लेके निकले। उनकी बीवी भी साथ में निकली और वाज़े तौर पे उन्होंने कहा था कि देखिए, आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे आप में से कोई भी। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को लिया और वहाँ से निकले। तो बीवी भी साथ में जा रही थी और पीछे से अजाब आ गया। तो जब अजाब आया, चीख पुकार सुनाई दी, तो बीवी ने फ़ौरन मुड़कर देखा और एक पत्थर आसमान से आया, उसके लगा और वो वहीं गिर गई। क्योंकि जाहिर है वो अजाब तो उस पर भी आना था, वो भी कौम के साथ ही थी। तो लूत अलैहिस्सलाम अपने अयाल को लेकर वहाँ से निकल गए और इधर अल्लाह ताला ने किस तरह का अजाब भेजा। मतलब जितने भी अजाब हम लोगों ने देखे हैं ना अभी तक की, जितने प्रॉफिट स्टोरीज अभी तक हमने सुनी हैं, सबसे ख़तरनाक अजाब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भेजा। एक तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीख मारी कि सब वहीं सुन्न हो गए। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर इस ज़मीन के नीचे दाखिल किया और इनकी बस्ती उठाकर ले गए आसमान तक। और कहा जाता है कि वहाँ जो हदीसों में आता है कि इनके कुत्तों की आवाज़ें फ़रिश्तों ने सुनी, इतनी ऊपर तक ले गए। और ये भी आता है कि इन्होंने फ़रिश्तों की तस्बीह सुनी, फिर वहाँ से पलटा दिया बस्ती को, मतलब वहाँ से पटखा गया, औंधा औंधा कर दिया गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया इनकी ज़मीन का। और उसके बाद आसमान से पत्थरों की, कहा जाता है पकी हुई, कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पकी हुई मिट्टी के पत्थर, और हर एक पे नाम लिखा था हर एक का जिसको लगना था।
वो वहाँ से आसमान से बारिश हुई पत्थरों की, और इस तरह उनके ऊपर अजाब आया कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, पता भी नहीं चला। और जो डेड सी है आज वहाँ, तो वहाँ पे अब कुछ आसार मिले हैं बस्तियों के, और कहा जाता है ये उन्हीं की जो बस्ती थी जो अंधा कर मारी गई थी, तो वहाँ पर अब आसार मिले हैं उसके। तो इतना उनका जो कबीह गुनाह था, फेल था, उसका इतना शदीद अल्लाह ताला ने उनको अजाब दिया। तो आज भी लोग जो इस तरह के गुनाह में मुलव्विस हैं, आजकल ये चीज़ जो आम होती जा रही है, जो हम जिनसियत है, होमोसेक्सुअलिटी है, तो अल्लाह ताला इन सारी बुराइयों से हम सबको महफूज रखे। और बुराई को बुराई समझना और कहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी उस बुराई पे खामोशी ना रखें कि उसके बारे में अपने दिल में हिकारत की एक फीलिंग रखें। कहा गया है ना कि अगर किसी बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते हो तो मुंह से रोको, कह कर ही रोको। और अगर उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में तो उसे बुरा जानो। तो कम से कम हम इस बुराई के लिए अपने दिल में तो हिकारत रखें। और यह ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अगर हम इस बुराई को बुराई भी नहीं समझते तो उसके बाद हमारे दिलों में ईमान नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको सही और गलत समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम सबको इन बुराइयों से दूर रखे, बेहयाई से दूर रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।